नमस्कार, मैं गिरिराज। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज। आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपने अपने वोटरों को रिझाने में लगी हुई है। परंतु बात करें पोखरण इतिहास की, जहां पर एक सबसे बड़ा हादसा हुआ था जिसको आज दिन तक वो परिवार नहीं भूल पाया, आज दिन तक वो शहर नहीं भूल पाया। मामला था कि गोमट जो मार्ग है वहां पर एक सड़क हादसे में पिता पुत्र की सैन्य विभाग के वाहन से दर्दनाक हादसा हो गया था, जिनको मौत के बाद वहीं ओडानिया गांव के अंदर बीच रास्ते में छोड़ दिए थे, जहां पर काफ़ी धरना प्रदर्शन किया गया। 4 दिन तक पोखरण के जनप्रतिनिधि वहां मौजूद रहे। वहीं परिवार की जो उम्मीद थी वो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद से थी, जहां पर एक अंतिम घोषणा हुई कि 11 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा और एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। परंतु वादा एक सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह गया। परिवार से खुद से जानते हैं कि 26 महीने बीत गए, क्या परिवार की स्थिति है, परिवार के पास रहने खाने पीने के लिए क्या साधन है, उनसे खुद से जानते हैं अपन। क्या नाम है आपका? नूर खातून। 26 महीने बीत गए, आपका बेटा 26 महीना बीत गया, बेटो पति बेपरा गया, कोई सुविधा नहीं है, कोई बच्चे की नौकरी नहीं है। आप है जो को बूटो में खड़ा हुई, पहली मंत्री अद्धा बड़ी मंत्री बनाना तो ऊपर आड़ो है, हमारे हाथ में तो कहीं है नहीं। और कोई सुविधा करो, बच्चे की नौकरी लगा तो हमारे इतनी है भी, जो हमारे कहीं नहीं चाहिए बस। कितने रुपए की मुआवजे की घोषणा की थी वहाँ पर? 11 लाख करी दी, लाख रुपया तो वो दे देना था। 10 लाख की घोषणा करी थी, 10 लाख रुपया दे हूँ। कभी मांगने गए आपके परिवार के सदस्य वहाँ पर मंत्री जी के पास, कभी उनके आवास पर या गली में कभी आए तो उनसे मांगे? गली में आया ही कौन, साले मामा जी आया नहीं, कोई मंत्री नहीं आया गली में। अच्छा, जब परिवार में आपके पति की और पुत्र की जब डेथ हुई, तब वहाँ पर यहाँ पर मंत्री जी मिलने या उनके भाई या उनके परिवार का कोई नहीं, कुछ नहीं आया परिवार, कोई और जवाब को दियो भाई की करे कि करनी पूछना, बैठन वास्ते को आया नहीं। बैठन तो आनो हिंदू मुसलमान हैंगरो धर्म होया करे कि बैठन तो हर कोई आया करे, मंत्री अदा तो थी और फर्ज निभावत। अच्छा, 26 महीना बीत गया। 26 महीना बीतने बाद परिवार रो जो को भरण पोषण है वो के तरीके होंगे? कहीं को परिवार भरे तो कौन करे, ऊपर आलो करे बस, बैठा नमाज पढ़ दवा करो, ऊपर आलो करने वाला बीजू कौन करे। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बड़े लोग वोट मांगना है, थे थोरो की रहे उन्होंने जवाब की रहे अगर मंत्री जी थोड़े घरे आवे तो? मंत्री जवाब आई जे भाई मारो कहीं करियो कौन, मैं कह वोट दो, बैठा होंदा जो मारे हाथ मालक कौन बैठा हो, नहीं तो वह मरी जे नहीं जी जे बैठा आध मरोड़ा ओड़ा। यही कोई मोटा लोग को याद मंत्री भी हैंग आगे ला रहे फिर नहीं, गरीब बदा रो बे क्या कौन आवे ला रहे। अच्छा, समाज रे कोई लोगों री मदद आपने मिली? समाज री कोई टीचरों कोई लाख रुपया दिया, भी जो कुछ नहीं दी, समाज दी इन कोई मंत्री दी इन कोई। अच्छा, राज्य सरकारी योजनाओं की बात करो, आपने मिली कोई योजना है आपने? राजस्थान सरकारी कोई योजना मिली आपने? जैसे कोई भी प्रकार की योजना जो को है चल रही वो मिली आपने? कुछ नहीं मिली भाई, मन तो कुछ नहीं मिली। अच्छा, एक और बताओ कि जितने में आपरे पति की मौत हुई और बच्चे की आपरे मौत हुई, उसके बाद कौन कौन आपरे घरे बैठन आया था? बैठना है महाराज तो आया लाई, रूपाराम जी आया, रूपाराम जी पूरा परिवार आयो, मंत्री घरे हम कोई बच्चों ही नहीं फरक्यो। अच्छा, मैं चुनाव नजदीक है, आप वोट के ना दोला? वोट तो मैं हूँ तो बाबे दी। अच्छा, मंत्री जी आवे और अगर आप मांग पूरी कर दे तो आप? मांग पूरी कर दे मंत्री बेड़ा हो, मंत्री वोट दे रहा हैंगो कन पब्लिक ने, नहीं जन मंत्री कई भी जनता सविता करियो, दो जन मार नख्या मंत्री जी बैठन तक की को आए तो कहीं सविता कर सके, वो कहीं सविता को वो आप रो घर करने वास्ते करे ना आप रो करतो रहे और कन तो कहीं। अच्छा, ये थे उनकी पत्नी, क्या कहें तो जिसकी माँ कहें तो उनका दुख और दर्द इस तरीके से है कि आंखों में आंसू उनके झलक रहे हैं कि उनकी मांग यही है कि परिवार का भरण पोषण हो जाए और आर्थिक मुआवजा और जो एक नौकरी का वादा किया था वो भी आज तक उनको नहीं मिला है। हम बात करेंगे उनके भाई से भी कि भाई क्या महसूस कर रहे हैं उस हादसे के बाद, कैसा आप महसूस किया आपने? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हमारी गरीबों की आवाज़ आप तो जनता तक पहुंचाई। आज 26 महीने हो गए, जब मैं मंत्री के पास गया तो उसने मेरे को बोला कि ऐसे तो बहुत हादसे होते हैं, मैं किस किस की पूरी घोषणाएं करूंगा। उसके बाद में मेरे से कभी लोगों ने कांटेक्ट किया कि तुम आओ बात करो, ऐसे करो। मंत्री ने मेरे को एक बार बोल दिया कि आज के बाद भी अपनी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, अब आप जानो आपका काम जाने। अब ऐसा है कि समाज के कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, वो मंत्री के उस खेमे में चले गए। आज भी हम न्याय के लिए तरस रहे हैं। यही है कि हमारे लोगों से, जनता से गुहार है कि हमें अपना न्याय दिया जाए पीड़ित परिवार को। अच्छा, आप जो मांग है पूरी हो जाए उसके बाद आप रो कहीं पक्ष रहेला? देखो, वो तो मतदान है, किसी को नहीं बताया जाता किसको दिया जाता है, ठीक है ना। एक विधायक होता है क्षेत्र का, उसकी अपेक्षा रहती है जनता की, जनता को उनकी उम्मीद रहती है कि वो हमारे सुख दुख में काम आए, लेकिन वो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है।
और ना ही कभी हमारे घर पर आए। बाकी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से वहाँ के जो उम्मीदवार थे वो आए हमारे घर पर, रूपाराम जी आए, बाकी और बीजेपी के आए, प्रतापपुरी जी आए, लेकिन वो कभी नहीं आए। ना कभी उन्होंने हमसे मिलने की कोशिश की या किसी से दूसरे व्यक्ति से भी कोई मैसेज भेजे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा आप बताओ कि 26 महीनों आप रो भरण पोषण करने वास्ते परिवार रो कितना सदस्य है कहीं आप? सर मेरे परिवार 7 सदस्य है, सब भेड़ बकरी है, मजदूरी है, पशुपालन वाला वही है। बाकी तो कोई ऐसे नौकरी वगैरह है नहीं। जो मंत्री ने घोषणा की थी उसमें तो कुछ दिया नहीं। जैसे एक सरकारी नौकरी 11 लाख रुपए, तो लाख रुपए मंत्री उस वक्त अपने पास से दिए थे, 10 लाख रुपये अभी भी पड़े उसके पास में है या पता नहीं कहाँ है। काफ़ी लोगों को चर्चा आती है कि काम आपका हो गया, काम आपका हो गया, अब पता नहीं हुआ कहाँ है। अभी मैंने देखे 2-3 फाइलें, नाम है नहीं कहीं पर। अच्छा चुनाव नजदीक आ रहे हो सके ये दरमियान आप रे कने कोई आयो आप रे कने वोट नहीं, अभी तक मेरे पास तो कोई नहीं आया ऐसा। अच्छा कोई मोंग नो ले आप पाछा बार कोई संपर्क साधने की कोशिश करी ये इतने समय रहो? हाँ, अभी मैंने कुछ युवाओं, समाज के युवाओं को बोला था कि आप मेरा काम करवाओ, अब चुनाव का टाइम है वो करेगा, तो उन्होंने बोला हम आगे बात करते हैं। कुछ जैसे हमारे यहाँ से भैया रंगा जी है, उसका भी फ़ोन आया था, एक गोरू वाल्मीकि उसका भी फ़ोन आया था, लेकिन वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। अच्छा ये दुखरी घड़ी में सबसे ज़्यादा साथ आप पोखरण में क्या दियो? सर हमारे यहाँ साथ दिया बीजेपी ने सबसे ज़्यादा, और वहाँ के उम्मीदवारों ने शाम सिंह जी वगैरह। ये थे हमारे साथ वो सदस्य जो परिवार में अभी उस दर्द को अभी तक महसूस कर रहे हैं कि जो मुआवजा और जो वादा राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने किया था वो वादा आज दिन तक पूरा नहीं कर पाए हैं। उनकी मांग इतनी थी कि परिवार के 7 सदस्यों का भरण पोषण के लिए एक संविदा में नौकरी और 11 लाख रुपए, परंतु 1 लाख रुपया उसी समय मौके पर दे दिया, परंतु 10 लाख रुपए को 26 महीने बीत गए, उस परिवार तक नहीं पहुंच पाया। आंसू झलक रहे हैं, वादे भूल गए हैं। अब चुनाव में मंत्री जी कैसे इन परिवार को सांत्वना देंगे और